सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, आज अपन बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 में अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे। सो आज अपन उन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखना। सो क्वेश्चन नंबर 1, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 16 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 90 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखो ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 14/7/2023 फर्स्ट शिफ्ट का। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे? देखो एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आपको ये फॉर्मूला याद करना है। अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है 16, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, ये सबको पता होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 90 दी हुई है, प्लस 2 देकर देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको अपन यहाँ पे कुछ टाइम के लिए एक्स लिख देते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं थर्ड लाइन की। देखो 16 का स्क्वायर हो गया 256 और ये जो है 90 वो प्लस में है, वो इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 256 माइनस 90 इज इक्वल टू 2x। अब 256 में से 90 जाएगा तो कितना बच जाएगा 166, देन 2x इज इक्वल टू 166। अब इसको डिवाइड करेंगे तो x का कितना आ जाएगा आंसर 83 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 6 क्या होगा? ये क्वेश्चन आपको 14/7/2023 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। अब देखो एक फॉर्मूला याद कर लो आप, x टू द पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 6 का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू माइनस 3k का होल स्क्वायर माइनस 2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पे k क्या आएगा। देखो यार ये x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 7 है ना, तो ये 7 आपका क्या हो गया k हो गया। अब देखो k का अपने को क्यूब निकालना है, यानी कि 7 का क्यूब क्या होता है 343 माइनस 3 इंटू के, यानी कि 3 इंटू 7 21 हो गया। उसके बाद ब्रैकेट का स्क्वायर और माइनस 2। अब देखो 343 में से यदि 21 को अगर आप माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा आपको 322 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 2। सो इसके बाद करना क्या है आपको 322 का स्क्वायर करना है और माइनस 2 कर देना है, यानी कि 322 का स्क्वायर करना है। जितना भी आएगा ना उसमें से माइनस 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इफ 3y माइनस 3 अपन y इज इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन 19/7/2023 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है सीजीएल के। देखो इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले तो 3 कॉमन निकालना है। 3 जैसे आप कॉमन निकालोगे ना तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा y माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 5। ओके, अब अपन क्या करेंगे 3 को उस साइड ले जाएंगे तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा y माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 5/3। नेक्स्ट आपको दोनों साइड स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने पे एक नया फॉर्मूला आएगा। आपने वो फॉर्मूला कई बार यूज़ भी किया होगा, a माइनस बी का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो y स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू 1 बाई वाई। देखो ये y कट गया और इज इक्वल टू इस साइड पे अपन स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 एंड 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो y स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25/9 और वो जो आपका 2 है ना वो माइनस में है। जब ये इक्वल के इस साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा। और नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पता है एलसीएम लेके आप सॉल्व कर दोगे। 25 प्लस 18 बाय में 9 दिया हुआ है, तो 25 प्लस 18 इज इक्वल टू 43/9। सो इसका ये सही आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको सिंप्लीफाई करना है। 256 x टू द पावर 4 माइनस 16 y टू द पावर 4 अपन में है 80x स्क्वायर माइनस 20y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देन फिर से ब्रैकेट के अंदर 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। और ये क्वेश्चन आपको 25/7/2023 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है सीजीएल के एग्जाम में। ठीक है, सो अपन इसको सॉल्व करते हैं। सो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देन फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इसी फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन अपना हो जाएगा सॉल्व। सो देखो जो ऊपर में लिखा हुआ है ना न्यूमरेटर में 256, वो अपन वैसे ही उतार देंगे। जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 80x स्क्वायर वाला, उसमें से अपन लेंगे कॉमन क्या लेंगे 5 कॉमन लेंगे। जैसे ही अपन 5 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देन फिर ब्रैकेट में आ गया आपका 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। देखो ऊपर में जो है उसको सेम उतार देंगे, 256 x टू द पावर 4 माइनस 16 y टू द पावर 4। और जो डिनोमिनेटर में क्या करेंगे अपन, देखो हमने 5 कॉमन लिया था, उसके बाद देखो वही फॉर्मूला हो जाएगा ना, a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। देखो यहाँ पे मैच कर रहा है ना आपका। अगर अपन बात करेंगे a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज, देन फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो देखो यहाँ पे वही फॉर्मूला काम कर रहा है, 5 तो आपका कॉमन है। देन फिर देखो 256 x टू द पावर 4 माइनस 16 y टू द पावर 4। अब देखो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हो गया सेम, दोनों को अपन कट कर देंगे, ऊपर बच गया 1। सो 1/5 इसका सही आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। और ये क्वेश्चन आपको 26/7/2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है एसएससी सीजीएल की। ओके, सो अपन इसको सॉल्व करते हैं। सो देखो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, यहाँ पे जो लिखा है ना एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसमें आपको x से डिवाइड करना है। और जैसे ही आप डिवाइड करोगे ना, एक नया इक्वेशन आएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू 8। इसमें क्या करोगे, आपको इसमें कर दोगे आप स्क्वायरिंग, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। और जैसे आप स्क्वायर करोगे ना, तो एक फॉर्मूला आता है ना, आपने पढ़ा भी होगा, a माइनस बी का स्क्वायर। तो इसका क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे देखो अपन इसको स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो आपका x कट गया। और इस साइड जो इक्वल के बाद जो 8 लिखा हुआ है, अपन उसका भी स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। सो अपने को निकालना क्या, अपने को निकालना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सो इसका सही आंसर क्या होगा, जो -2 है ना, वो ब्रैकेट क्या इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +2। तो 64 + 2 इज इक्वल टू 66, जो इसका सही आंसर है। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसको सिंप्लीफाई करना है। ब्रैकेट में आपका लिखा हुआ है 1 + p, देन फिर ब्रैकेट में 1 + p का स्क्वायर, देन फिर 1 + p टू द पावर 4, देन फिर 1 + p टू द पावर 8, और सबसे लास्ट में 1 + p टू द पावर 16। और अच्छा और भी है 1 - p, और सबसे लास्ट में लिखा हुआ है -1। इसको अपने को सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन 21/7/2023 सीजीएल थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था 2023 में। ओके, सो अपन इसको सॉल्व करते हैं। सो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको 2 फॉर्मूला हमेशा याद रखने होंगे। सबसे पहला तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दूसरा a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग में 1 + p, और सबसे लास्ट में लिखा हुआ है 1 - p। अब कुछ याद है, बिल्कुल याद आ गया होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। सो इन दोनों के बदले अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 1 - p स्क्वायर, और बाकी जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, उसको हम डिट्टो उतार देंगे। 1 + p स्क्वायर, 1 + p टू द पावर 4, 1 + p टू द पावर 8, और सबसे लास्ट में 1 + p टू द पावर 16 -1। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में स्टेप नंबर 2, मतलब लाइन नंबर 2 की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1 - p स्क्वायर, और ब्रैकेट में 1 + p स्क्वायर। अब अपन इन दोनों के बदले यहाँ पे नीचे में लिख सकते हैं 1 - p टू द पावर 4। बाकी हम सेम उतार देंगे अपन, 1 + p टू द पावर 4, 1 + p टू द पावर 8, 1 + p टू द पावर 16 -1। अब देखो यहाँ पे 1 - p टू द पावर 4 और 1 + p टू द पावर 4, इन दोनों के बदले अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 1 - p टू द पावर 8। और बाकी यहाँ पे सेम उतार देंगे, 1 + p टू द पावर 8, फिर ब्रैकेट में 1 + p टू द पावर 16 और -1। सो अब मैं बात करता हूँ सेकेंड लास्ट लाइन की। देखो यहाँ पे लिखा है ना 1 - p टू द पावर 8, फिर 1 + p टू द पावर 8। सो अपन इसके बदले यहाँ पे लिख सकते हैं 1 - p टू द पावर 16, और बाकी जो लिखा हुआ है इसको अपन सेम उतार देंगे, 1 + p टू द पावर 16 -1। अब देखो यहाँ पे 1 - p टू द पावर 16 और 1 + p टू द पावर 16, इसके बदले अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 1 - p टू द पावर 32, देन फिर -1। अब देखो यहाँ पे -1 है, और ये जो है 1 आपका प्लस में है, दोनों आपका कट जाएगा, और इसका सही आंसर क्या होगा, -p टू द पावर 32। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट वगैरह होता है तो आप मेरे को टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो। उस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा इंस्टा आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड इसके अलावा अगर आपको मैथ में किसी अदर टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।